नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हैप्पी एकेडमी की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा विस्तार से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। ये पॉलिसी के जरिए उन्होंने बताया है कि अब से जो कोई भी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जाएंगे उस पे रजिस्ट्रेशन फी माफ करने वाले हैं वो, और इवन रोड टैक्स भी वो माफ करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव्स और सब्सिडी भी देने का वादा किया हुआ है। और ये पॉलिसी में उन्होंने बताया है कि आने वाले सालों में जो कोई भी व्यक्ति दिल्ली में टू व्हीलर खरीदेगा या तो फिर ई रिक्शा लेगा, उसमें वो टू व्हीलर और ई रिक्शा के लिए 30,000 सब्सिडी देने वाले हैं, 30,000 रुपीज़। और जो नई फोर व्हीलर्स लेने वाले हैं उसके लिए 1.5 लाख जितनी सब्सिडी वो देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की बस चल रही है उसमें आधे से ज़्यादा बस में वो 3 ईयर में आने वाले 3 सालों में वो इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी साल 2020 एंड तक वो दिल्ली बस में 1000 जितनी नई इलेक्ट्रिक बस लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा ये पॉलिसी के जरिए उन्होंने ये बताया है कि आने वाले सालों में नेशनल कैपिटल दिल्ली का पोल्यूशन लेवल काफ़ी घटने वाला है। और अब देखते हैं कि ये पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम क्या है। तो ये पॉलिसी इसलिए फ्रेम की गई है कि दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल घटे और प्लस देश में जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, वो ऑयल इंपोर्ट में भी गिरावट आए। क्योंकि हाल में जो दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं वो दिल्ली के टोटल व्हीकल्स में से सिर्फ 0.29% ही उनकी संख्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। जबकि उन्होंने ये टारगेट रखा है कि 2024 तक वो ईवीएस की संख्या 25% तक बढ़ा देंगे। ये उनका टारगेट है इस पॉलिसी के जरिए। उन्होंने ये बोला है कि हाल में दिल्ली में ईवीएस का शेयर बहुत ही कम है। एक साल में दिल्ली गवर्नमेंट का एम है कि ईवीएस सेगमेंट में 35,000 तक वो नए ईवीएस इंजेक्ट करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट 5 सालों में ईवीएस की संख्या, मतलब दिल्ली रोड पर चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या उन्होंने आने वाले सालों में 5 लाख तक की कर देने का ये एम रखा है इस पॉलिसी के जरिए। और उन्होंने ये तक बताया है कि ये पॉलिसी से नए रोजगार भी फ्रेम होंगे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी नई एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। अब देखते हैं कि ये पॉलिसी के की फीचर्स क्या है। तो ये पॉलिसी के जरिए उन्होंने बताया है कि अभी दिल्ली में दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड वो फ्रेम करेंगे और ये बोर्ड की देखरेख में ही ये सारी पॉलिसी पूरी तरह से अच्छे से चल रही है, उसमें क्या लूपहोल्स है वो सब वो प्रॉपरली उसको रिव्यू करेंगे। क्योंकि ये पॉलिसी नेक्स्ट 3 इयर्स तक चलने वाली है और फिर ये बोर्ड रेगुलरली ये पॉलिसी को मॉनिटर करेगी और उसमें कुछ भी जो अमेंडमेंट्स लाने हैं, चेंजेस लाने हैं, तो वो रेगुलर इंटरवल पे वो चेंजेस वो लोग लॉन्च कर देंगे। और फिर उन्होंने ये तक बताया है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉलिसी से, ये स्कीम से इकोनॉमी बूस्ट होगी, नए जॉब क्रिएट होंगे एंड मोर पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। और वो इस एक आने वाले साल में 200 जितनी चार्जिंग स्टेशंस दिल्ली में लगाएंगे। हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाने का उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है ये पॉलिसी के जरिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स की स्कीम है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लाई है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं ई व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम इंडिया स्कीम लॉन्च की है और ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, गोल रखा है कि नेक्स्ट ईयर 2030 तक ऑलमोस्ट 30% जितने ई व्हीकल्स टू व्हीलर्स हो या कार हो वो सेल करेंगे। और ये फेम इंडिया स्कीम है उसका फेज 2 गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2019 को नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए लॉन्च कर दिया है और जिनके लिए उन्होंने बजट रखा है 10,000 करोड़।
अब कुछ सर्वे देखें तो आईआईटी कानपुर में जो सर्वे किया गया है दिल्ली के लिए, उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में जितने पॉल्यूशन फैलाने वाले पॉल्यूटेंट है, उसमें जो ये व्हीकल्स है जो डीजल से पेट्रोल से चलते हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं। जो व्हीकल्स है वो दूसरे सबसे ज़्यादा सोर्सेज है दिल्ली में पॉल्यूशन फैलाने के लिए। और ये जो उसमें से धुआं निकलता है वो पार्टिकुलर जो है वो PM10 और PM2.5 पोल्यूटेंट्स इसकी वजह से बढ़ रहे हैं और अल्टीमेटली पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। और ये ऐसे EVS की स्कीम के ज़रिए ये काफ़ी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और केजरीवाल सरकार ने ये तक बताया है कि इन नियर फ्यूचर दिल्ली में ओपन परमिट ई रिक्शा के लिए वो परमिशन देंगे, ओपन परमिट हो जाएगी ई रिक्शा के लिए, जिसके चलते ग्रीन मोबिलिटी को और प्रमोट किया जाएगा। लास्ट 5 इयर्स में नेशनल कैपिटल दिल्ली में पोल्यूशन की मात्रा 25% तक घट गई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और इस पॉलिसी के ज़रिए और ज़्यादा उन्हें प्रमोट किया जाएगा। हालांकि जो ये केंद्र सरकार की स्कीम है उसके लिए SMEV, मतलब SMEV का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। SMEV ने यह बताया है कि गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो फेम स्कीम है वो केजरीवाल सरकार की ये नई स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम मतलब है, क्योंकि केजरीवाल सरकार की ये स्कीम अगर सक्सेसफुल रही तो इससे फेम स्कीम को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है और ये EVS जो स्ट्रक्चर है पूरा उसको ही पूरा बदल देगा ये स्कीम, और इसे बदलने में पूरी तरह से ये स्कीम हेल्प करने वाली है। तो मित्रों, आई होप आपको ये दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी जो उन्होंने फ्रेम की है उसको काफ़ी आपका जो डेटा है वो क्लियर हो चुका होगा, आपको पूरा आइडिया आ चुका होगा कि व्हाट इज़ द स्कीम इज़ ऑल अबाउट। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज मिला है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे आपके दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यस, हमारी यूट्यूब चैनल हैप्पी एकेडमी को आप फॉलो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और क्लास के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हो तो फिर आप हमें ये नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।